ऑलराइट, तो चलिए आज शो की शुरुआत होने वाली है दर्शकों के सवालों के साथ ही, और इन्हीं सवालों के बीच में हम आपको निवेश के तमाम गुर और रणनीतियां भी सिखाएंगे। हमारे साथ मेहमान के तौर पर विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और अचिन गोयल बोनांजा पोर्टफोलियो से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अचिन, आपसे बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है और ऐसे में बाजार की जो चाल है, हर एक्सपर्ट की सलाह बहुत ज़रूरी होती है हमारे दर्शकों के लिए। तो आपका स्वागत है शो पर। और सुयोग का सवाल भी हम लेंगे जो आप ही के लिए है। सुयोग, क्या आप फोन लाइन पर है मेरे साथ? सुयोग जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैडम मैं महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रहा हूँ। ओके। सुयोग, आपने केवल दो ही फंड ले रखे हैं? स्मॉल कैप है आपके पास, कौन सी कंपनी का, कौन से एएमसी का? टाटा स्मॉल कैप का है। एक ही है ना? हाँ एक ही है। एक्चुअली मैंने जून में चालू किया था। जून में शुरू किया है। और किसने रेकमेंड किया? ऐसे ही मैडम मैं मतलब स्टडी कर रहा था। हाँ हाँ। जस्ट मतलब इंटरेस्ट था शेयर मार्केट में। हाँ हाँ। तो एसआईपी चालू करने का सोचा तो टाटा स्मॉल कैप अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, तो आपके पास बाकी म्यूचुअल फंड्स नहीं है, मतलब ये पहला ही फंड है? हाँ पहले ही फंड है। लेकिन आप डायरेक्ट शेयर बाजार में स्टॉक्स के जरिए निवेश करते हैं? हाँ। तो आपको समझ, हाँ इक्विटी वगैरह में करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग। हाँ हाँ, इक्विटी में करते हैं ना, वेरी गुड। तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड कामकाज कैसे करता है? हाँ मैम। है ना? तो ठीक है। अभी आपको 10 साल तक निवेश करना है। क्या कॉर्पस आप इकट्ठा करना चाहेंगे? मतलब मैडम मैं ये हिसाब से सोच रहा, मेरी अभी एज है 30। ओके। हाँ, तो वो हिसाब से मैं मतलब सोच रहा था 10 साल के लिए। 40 साल में कितना आपको इकट्ठा करना है इस निवेश से? उसकी मैं कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं मतलब उसके ज्यादा भी रख सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके। और 1500 रुपए आपने एक ही फंड में डाले हुए हैं, आपको और अपना निवेश का राशि बढ़ाना है क्या? हाँ बढ़ा भी सकता हूँ। कितना बढ़ाएंगे? कम से कम 5000 तक। 5000 तक, ठीक है। आपका जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? वो नियर अबाउट 60,000 तक। 60,000, 60,000? हाँ, कोई मैंने 10-10 हजार के ऐसे शेयर लिए। 10-10 हजार के आपने शेयर लिए हैं, तो मतलब जहां लोगों को बहुत जोखिम लगता है वहां पर आपने निवेश राशि ऊंची रखी है, और जो सबसे सेफेस्ट जरिया है इक्विटी बाजार में पैसे लगाने का, वहां पे आपने 1500 से शुरुआत की है। ऐसा क्यों सुयोग? मैडम कैसे, एक्चुअली आइडिया नहीं है ना। अच्छा, तो चलिए आपको आइडिया दिलाते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि आपको कितना समझ में आया और आपको क्या करना चाहिए। अचिन, क्या कहेंगे? ये तो शेयर बाजार को समझते हैं, शुरुआत भी देखिए स्मॉल कैप से की है इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन निवेश की राशि स्टॉक्स में ज्यादा और यहाँ कम, बताइए। सुयोग, सबसे पहले अगेन मैं बोलता हूं कि कोई भी निवेश करता है मैं उसको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आपने पहला जो डिफिकल्ट स्टेप होता है आपने उसको पार कर लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को स्टेप नहीं ले पाते हैं कि जोखिम है। डेफिनेटली मार्केट में जोखिम रहता है, पर साथ में उसके अनुकूल रिटर्न्स भी आती हैं समय के साथ। और पिछले 1 साल ने हमें काफी सिखाया है कि मार्केट जोखिम के अधीन है और रिटर्न्स नेगेटिव भी आती है। स्पेशली जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में पड़ी है। आपने बताया आपका निवेश टाटा स्मॉल कैप फंड में है, तो टाटा स्मॉल कैप फंड एक बहुत अच्छा फंड है। और डेफिनेटली आज हम किसी निवेशक को बोलते हैं तो टाटा स्मॉल कैप जो है टॉप 4 टॉप 5 फंड्स में आता है, जिनको हम भी बताते हैं कि आप निवेश कर सकते हैं। हमारी एक अपनी प्रोप्राइटरी रैंकिंग है जिसके हिसाब से इसकी रैंकिंग 20 है 25 में से, जो काफी अच्छी मानी जाती है। और आपकी निवेश राशि जो है काफी कम है। जैसे कविता ने बताया कि 1,500 मात्र जो है काफी कम है। अगर आप 1,500 रुपए निवेश करते हैं अगले 10 सालों तक, और मान के चलिए तकरीबन 15% की रिटर्न आती है आपको, तो आपके पास तकरीबन 4-4.25 लाख रुपए तक एक्यूमुलेट होंगे, राइट। बट अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, जैसे आपने बोला कि आप 5,000 तक भी निवेश कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इसको 5,000 तक निवेश करते हैं तो आपकी जो निवेश की रकम है ग्रो करके तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए तक के आसपास पहुंच जाएगी। तो आपके फंड के ऊपर ही फोकस करते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड एक अच्छा बेहतरीन फंड है। अगर हम 5 साल का उसका रिटर्न देखते हैं तो 28% की रिटर्न है, आज भी इतने गिरावट के बाद भी। डेफिनेटली 1 साल में इसकी 1-1.5% की रिटर्न है, बट 3 साल की अगर हम कैगर की बात करें तो 21% की रिटर्न है। हम मान के चलते हैं अगर 25% के आसपास रिटर्न है तो 3 साल में तकरीबन पैसा डबल हो जाता है।
और इसका जो समावेश है जहाँ पे ये निवेश करता है वो भी काफी अच्छे डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए निवेश नहीं मिलेगा। इनका केमिकल सेक्टर में निवेश है, सर्विस में है, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में है। तो जो एज अ इन्वेस्टर आप स्टॉक में निवेश करेंगे जिन सेक्टर्स में होना चाहिए, आई थिंक इस फंड में काफी अच्छे सेक्टर्स में निवेश है। तो आपने सही चुनाव किया हुआ है, आपने जैसे भी किया, और बने रहें। और अगर आपको बाकी नए फंड्स में इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप फंड में ही, तो बंधन स्मॉल कैप फंड भी एक अच्छा फंड है। और अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है तो बाकी फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, सुयोग, आपको समझ में आया अचिन ने क्या सलाह दी है? हाँ मैडम। कुछ पूछना चाहेंगे? मैडम ये स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की रहता है क्या, मतलब ऐसा जो मिड कैप हो गया लार्ज कैप में? जी, लार्ज कैप के मुकाबले तो रिस्की रहता ही है, लेकिन अचिन अगर इन्होंने 10 साल का टाइम होराइजन रखा हुआ है तो सही नजरिया होगा? देखिए, आमतौर में मैंने बताया ना कि जो नए निवेशक होते हैं वो लार्ज कैप से शुरू करते हैं। सुयोग जी का बिल्कुल सुयोग से अलग है पूरा प्रोसेस जो है। तो उन्होंने पहली बार निवेशक है और स्मॉल कैप से निवेश किया है, पर 10 साल का होराइजन है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल कैप में बने रहें। क्योंकि हम मानते भी कि मार्केट जितना गिरता है फिर उतना ही चढ़ता भी है। तो सुयोग जी बने रहें इसमें, आप परेशान मत होइए, इट्स रिस्की, बट आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट सुयोग। आगे बढ़ते हैं। विश्वजीत जी, आपके लिए सवाल लेंगे अनिकेत भगत का, और इन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है, और ये जम्मू कश्मीर से अपना सवाल भेज रहे हैं। अगर फोन लाइन पर होते तो उनसे ताज़ा हालात भी पूछ लेते वहाँ के मौसम के। बहरहाल 35 साल की इनकी उम्र है। पोर्टफोलियो में SBI स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, कोटक मल्टी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू रिटायरमेंट, और ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है इनका पोर्टफोलियो, वो जानना चाहते हैं। डाइवर्सिफाइड है या नहीं जानना चाहते हैं। ICICI प्रू का ब्लू चिप को भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में क्या डाल सकते हैं, ये इनका सवाल है। और 1 करोड़ चाहिए, ये कह रहे हैं कि हाँ 1.5 करोड़ चाहिए 18 साल में, 7 से 10% टॉपअप भी ये करने को तैयार है। यूलिप प्लान भी लिया हुआ है इन्होंने, और 5 साल के बाद वो पैसा भी म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, ऐसे इनकी प्लानिंग है। तो चलिए, फोन लाइन पर तो मेरे पास है नहीं, तो और क्लैरिटी अगर आपको चाहिए होगी तो वो फिलहाल हम नहीं दे पाएंगे। मुझे कम से कम यूलिप प्लान एक जानना था उनसे, बट अब नहीं है तो फिर नहीं पता चलेगा कौन सा है। बहरहाल बताइए विश्वजीत जी। नमस्कार कविता जी। जो अनिकेत जी का पोर्टफोलियो है वैसे तो काफी डाइवर्सिफाइड है। कोटक मल्टी कैप फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, काफी अच्छे फंड्स हैं ये, और इसमें SBI का स्मॉल कैप फंड भी है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाइड है। जहां तक ये इनका सवाल था ओवरलैप पूछने का, ये पूछना चाह रहे थे कि ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड जो कि एक लार्ज कैप फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो क्या इनमें से एक ही फंड रखें? तो मेरा जवाब ये रहेगा कि दोनों ही फंड काइंड ऑफ उसमें ओवरलैप होता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में ज्यादातर लार्ज कैप का एक्सपोजर रहता है, करीब 60-70%। तो इनको 2 फंड की आवश्यकता नहीं है। ये चाहे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं और ICICI का सिप भी उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक इनके गणित का सवाल है, 7400 रुपए की SIP कर रहे हैं, और इनका जो लक्ष्य है वो 1.5 करोड़ का है, और 18 वर्ष का समय इनके पास है। तो अगर इनको 12% का हम CAGR लेके चले तो ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको इनके लिए इनकी सलाह ये रहेगी अनिकेत जी को कि इनको अपना स्टेप अप करना पड़ेगा, करीब 15% का हर वर्ष अपने एनुअल SIP में अमाउंट में। तो अगर ये 15% का स्टेप अप कर पाते हैं तो फिर ये अपने लक्ष्य तक 1.5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो इनको अपनी SIP करीब 20,000 की SIP इनको चाहिए होगी आज की तारीख में, अगर ये 1.5 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है अनिकेत जी आपका। आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में किसी भी एक फंड में आप अपने निवेशित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 2 फंड चाहिए। तो बाकी जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं। कोटक मल्टी कैप हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का आपको एक्सपोजर मिल जाता है उसमें। और इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो एवरग्रीन फंड है, जो कि फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन रहता है। तो मेरे ख्याल में बाकी फंड्स अच्छे हैं, आप उसमें निवेशित रहें। चलिए, फोन लाइन पर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो सलाह आपने दी है उम्मीद करते हैं कि वो इसे नोट डाउन कर ले और यूट्यूब पर ही ये शो देखकर अपनी सलाह को समझ लें और इम्प्लीमेंट करें अपने पोर्टफोलियो में। आगे भी हम सवाल लें उससे पहले हमारी बेहद खास पेशकश के बारे में आप सभी को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इसी मौके पर हम लेकर आ रहे हैं निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल। जी हाँ, जितनी भी महिलाएं हैं निवेश करती हैं, करना चाहती है, ये महाकुंभ आपके लिए है। इस महाकुंभ में एक
पोल हम कर रहे हैं। हमने एक कुछ सवाल हमने तैयार किए हैं जिसका जवाब आपको दे देना है। अगर आप एक महिला निवेशक हैं तो आप ये जो QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन करें, एक व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाएंगे, वहां पर हेलो बोलिए और तमाम सवालों का जवाब दीजिए। कुछ 4-5 सवाल हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि आप निवेश करती हैं या नहीं, और उसी के मुताबिक हम आपको सलाह देंगे और हमारी इस खास पेशकश में तमाम महिलाओं के जवाब को भी हम शामिल करेंगे। ये एक सबसे बड़ा सर्वे है जो हम कर रहे हैं। और देखिए मेहमानों की झड़ी में कौन है हमारे साथ। HDFC म्यूचुअल फंड के MD CEO नवनीत मनोज जुड़ेंगे लाइव, जो महिलाओं को मार्गदर्शन देंगे कि वो अपने निवेश की शुरुआत कैसे कर सकती हैं, कितना बदलाव हमें दिखाई दे रहा है महिलाओं के निवेश के ट्रेंड में। साथ ही स्क्रिप्ट बॉक्स की सुजाता कावड़िया हमारे साथ जुड़ेंगी, मेघना मलकान भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो बताएंगी कि कैसे ऐसे निर्णय निवेश को लेकर महिलाएं क्यों नहीं ले पाती हैं। सबसे बड़ा रोड़ा महिलाओं के लिए निवेश के मामले में क्या है। रीना नथानी क्वांटम म्यूचुअल फंड से हमारे साथ जुड़ेंगी, निवेश ट्रेंड की बात करेंगी महिलाओं के। लक्ष्मी अय्यर कोटक से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो हमें बताएंगी कि सोने में और बाकी फिक्स्ड इनकम में निवेशकों का, महिला निवेशकों का रुझान क्या है। अमीषा वोरा बताएंगी इक्विटी बाजार से दोस्ती कितना कर पा रही है महिला निवेशक, और आने वाले समय में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं लगभग 4 में से 1 महिला तो महिला निवेशक ही है, 4 में से 1 महिला निवेशक है जो इक्विटी बाजार से जुड़ी हुई है। और साथ ही धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, वैल्यू रिसर्च के जो CEO हैं, जो लगातार निवेशकों को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए गाइड करते हैं, और वो एक बार फिर से महिलाओं को बताएंगे कि निवेश का पहला कदम, भले ही आप गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, शुरुआत कैसे करें। और सभी महिला दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम लाइव जो है वो देंगे। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इन महिलाओं से बात करेंगे, कोई पोर्टफोलियो है तो उसको सुलझाएंगे, और साथ ही अगर निवेश करना चाहती हैं तो पहले कदम को लेकर भी उन्हें मार्गदर्शन देंगे। तो ये जो हमारी मुहिम है, इसमें आपसे भी गुजारिश है कि आप भाग लें। एक बार फिर से पोल का जो QR कोड है वो आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे, उसे आप स्कैन कर लीजिए फटाफट, और स्कैन करते ही व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, हेलो टाइप कीजिए और सर्वे में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। बस इन्हीं सवालों के तर्ज पर हम आपको जवाब देंगे हमारे निवेश महाकुंभ महिला स्पेशल में 8 मार्च को 11 बजे से लगातार। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों के साथ। अचुन के लिए सवाल है, मिस्टर SK बिहारा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? मुझे लगता है फोन लाइन शायद कट गई है, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन अचुन, इनका सवाल हमारे पास है। SIP करना चाहते हैं, पहला कदम निवेश का 12 साल तक करेंगे, 1.5 करोड़ रुपए चाहते हैं, और बताइएगा कौन से फंड, और खासतौर से स्मॉल कैप पे इन्होंने पूछा है ये कौन सा स्मॉल कैप बेहतर है। तो जो अनिकेत को आपने सलाह दी थी, आधी सलाह तो इनके लिए भी लागू होती है, बताइए। तो कविता जी, जैसे आपने बताया कि उनको 1.5 करोड़ रुपए जमा करने हैं 12 साल में, बट अमाउंट उनका कितना निर्धारित है, वो कितना डिस्पोज कर सकते हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है वो मुझे नहीं पता। बट फिर भी मैं एक रिटर्न्स के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि उनका लक्ष्य निर्धारित है कि उनको 1.5 करोड़ रुपए जमा करने हैं। आमतौर पर हम स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न मान के चलते हैं, तो एक 15% की रिटर्न अगर हम पकड़ के चलते हैं कि 15% की रिटर्न आएगी, तो इनको तकरीबन 37,000 रुपए, 37,000 रुपीज इनको हर मंथ निवेश करने पड़ेंगे स्मॉल कैप फंड्स में। और कुछ अच्छे स्मॉल कैप फंड्स जो आज के रेट में मैं इनको सलाह देना चाहूंगा कि निवेश कर सकते हैं। एक बंधन स्मॉल कैप फंड है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1 साल में तकरीबन 7.5% की रिटर्न है, और 5 साल में अराउंड 32% की कैगर है। तो बहुत ही अच्छा फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। जैसे इसका स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स है, एक बोलते हैं ना अच्छा समावेश दिखने को मिलता है। दूसरा, हम सबको पता है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, 1 साल में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, परंतु एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ये SIP करें। तीसरा, जैसे मैंने बताया पहले, टाटा स्मॉल कैप फंड, अगेन टाटा स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा है। तो 3 फंड्स अगर स्मॉल कैप में करना चाहेंगे तो 37,000 रुपए पर मंथ इनको निवेश करने की जरूरत है। परंतु अगर ये थोड़ा सा कम जोखिम उठाना चाहते हैं और इनके पास 50,000 रुपए तक की इन्वेस्ट करने की क्षमता है, तो ये थोड़ा सा कम रिस्क ले सकते हैं, और ये एक कुछ मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हैं, जहां पे अगर मैं मान के चलता हूँ 12% की अनुमानित रिटर्न मिलती है, तो इनका लक्ष्य तभी पूरा हो जाता है।
तो 3 फंड्स जो मैं बताना चाहूंगा, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एक बंधन स्मॉल कैप फंड, जहां पे हम स्मॉल कैप फंड के साथ थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा लार्ज कैप का भी एक्सपोजर लेते हैं। तो मेरी सलाह उनको यही रहेगी इन फंड में निवेश करने के लिए कि उनका जोखिम कितना उठा सकते हैं और कितना पैसा वो लगा सकते हैं, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी निवेश की रणनीति। चलिए, फंड की रिकमेंडेशन तो आपने दे दी है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने नोट डाउन कर ली होगी। दर्शकों से दरख्वास्त है कि वो अगर नंबर दे देते हैं तो अगर जब हम उन्हें कॉल करें थोड़े अवेलेबल भी हो तो अच्छा होगा, उनसे बातचीत हो जाएगी। और ऐसे हमारे एक्सपर्ट क्योंकि लाइव बैठते हैं अपना कीमती समय निकाल के, तो डायरेक्टली आप बातचीत करें उनसे और उनसे मार्गदर्शन भी लें। आगे बढ़ते हैं और पवन का हम सवाल लेंगे। पवन फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ विश्वजीत, लेकिन इनका सवाल आपके पास है पूरी तरह से। 10 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं, किस फंड में करें? 15 साल और 1 करोड़ रुपए ये उससे निकालना चाहते हैं, कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। कुछ SIP चल रही है 5500 की 2 साल से, और 10% तक इसका स्टेपअप भी कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड है HDFC का, 40 लाख कह रहे हैं, एक मुश्त किया हुआ है, और स्मॉल कैप है, इसमें SIP भी चल रही है मेरे ख्याल से इनकी। और कह रहे हैं SBI मैग्नम मिड कैप है 2000 रुपये, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल है इनके पास, उसमें ये कर रहे हैं 1500 रुपये। तो अब बताइएगा आगे इनको क्या करना चाहिए। 40,000 का लमसम है इनके पास HDFC स्मॉल कैप में। जी बिल्कुल कविता जी, इनका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा स्मॉल कैप ओरिएंटेड है। 2 स्मॉल कैप फंड है इनके पास, क्वांट स्मॉल कैप भी है, और करीब 11 लाख का जो ये निवेश करना चाहते हैं, 10 लाख इन्होंने करना चाहते हैं, करीब 1.25 लाख का इनका हो गया होगा अगर ये 5500 की SIP 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर गणित देखें तो 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 15 वर्ष के लिए, 12% का अगर हम CAGR लेके चलते हैं तो करीब करीब 60 लाख रुपए बन जाते हैं यहाँ पर। और यही 5500 की जो SIP है जो ये कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको अगर हम 12% का CAGR लेके चले 15 वर्ष के लिए, और 10% का अगर हम इसमें स्टेप अप कर दें तो करीब करीब 48 लाख रुपए बन जाते हैं। और ये जो 1 करोड़ का लक्ष्य है, ये इस तरीके से आराम से इसको अचीव कर सकते हैं। तो 11 लाख का जो निवेश है वो निवेशित रहे 15 वर्ष के लिए, और 5500 की SIP 10% के साथ स्टेप अप करते रहे, तो ये अपना 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। जहां तक कि इनका पोर्टफोलियो का सवाल है, तो मेरी थोड़ी सी जो सलाह रहेगी इनको ये रहेगी कि ये आदित्य बिरला का डिजिटल इंडिया फंड काफी अच्छा फंड है, लेकिन एक थीमेटिक फंड है, तो यहाँ से स्विच करके ये आदित्य बिरला के ही एक लार्ज कैप फंड में चले जाएं जिसका नाम है फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप का जो मिसिंग है इनके एक्सपोजर में, वो ऐड हो जाएगा। और आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड काफी अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो वहां पे ये निवेशित हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इनको देखें तो जो 10 लाख इन्होंने जो निवेश कर रहे हैं, उसके लिए 4 फंड मैं इनको सुझाव देना चाहूंगा आज के मार्केट सिनारियो के हिसाब से। तो थोड़ा सा एक तो ये STP के रूट से निवेश करें, कोशिश करें कि इकट्ठा ना करें, एक लमसम एक मुश्त निवेश ना करें, तो उसी फंड से किसी लिक्विड फंड में निवेश कर ले या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश कर ले, और वहां से STP कर ले, ताकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उससे बचाव हो जाए और आगे चल के जो रिटर्न है वो भी अच्छे हो जाए। तो जो 4 फंड है 10 लाख के लिए, 2.5 लाख HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, और इसके अलावा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, और जो मैंने एक लार्ज कैप फंड का सुझाव दिया था आदित्य बिरला का सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, तो इसमें 2.5 लाख के ये निवेश करें। और जो SIP है 5,500 की, कोशिश करें इन्हीं 4 फंडों में ऐड कर दें, जो कि एक स्मॉल कैप जो HDFC स्मॉल कैप फंड है उसमें निवेशित रहे, वो एक अच्छा फंड है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड भी अच्छा है, मिड कैप, तो वो दोनों फंड में निवेशित रहे, बाकी वहां से निकल जाए क्वांट स्मॉल कैप से, और आदित्य फ्रंटलाइन डिजिटल इंडिया फंड से निकलकर इन 2 फंड्स में निवेश करें। तो ऐसे करके 10 लाख का निवेश करें और SIP भी इन 2 फंड्स में निवेश करें, तो मेरे हिसाब से काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा अक्रॉस एसेट क्लास और अक्रॉस मार्केट कैप और अक्रॉस AMC। तो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और कोशिश करें हर साल अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करें, एक ही पोर्टफोलियो में ना रहे। हो सकता है 1 साल के बाद मार्केट सिनेरियो चेंज हो जाए, तो अगर इनका लक्ष्य लंबा है तो जरूरी नहीं है इनको हाइब्रिड फंड कैटेगरी की आवश्यकता हो, फिर ये प्योर इक्विटी फंड में भी स्विच कर सकते हैं। पवन को आपने काफ़ी विस्तार से बातचीत आपने समझाया है इनको पूरा प्लान। उम्मीद करते हैं कि इनको ये समझ में आया हो, और काफ़ी बदलाव जो आपने बताए हैं इनको कर लेने चाहिए पोर्टफोलियो में। देखा जा रहा है कि बहुत निवेशकों की पसंद स्मॉल कैप ही है और शुरुआत कर रहे हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम आगाह करना चाहेंगे कि पहला अगर आपका निवेश है, जो कि हमारे एक्सपर्ट भी लगातार बोल रहे हैं, हर जवाब में लगभग दोनों ने ही ये सलाह दी है, पहला निवेश अगर कर रहे हैं तो स्मॉल कैप से बचिएगा। वेल डाइवर्सिफाइड ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं जो थोड़ा सा लार्ज कैप बायोस्ड हो, और शुरुआत निवेश की उससे कीजिए। बाकी आप चाहें बाद में तो ऐड जरूर कर सकते हैं। ऐसे और भी टिप्स हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक पे जाऊं उससे पहले QR कोड फ्लैश कर रही हूं आपके स्क्रीन पे, उसको स्कैन कर दीजिए और सर्वे में पूछे गए सवालों के जरा जवाब दे दीजिए। मिलती हूं आपसे। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार गणेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार, मैं गणेश से कतर से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, कतर से बोल रहे हैं। आप क्या करते हैं सर वहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब से की? इन्वेस्टमेंट 2022 से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, मार्केट में अभी और म्यूचुअल फंड में 24 से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा सर, जो फंड्स आपके पास हैं उसकी डिटेल्स तो हमारे पास है, हमारे एक्सपर्ट के पास भी है। आपने इन फंड्स का खुद चुनाव किया है सर? हाँ, खुद चुनाव किया है। अच्छा, आप ट्रैक करते हैं बाजार को? जी, ट्रैक कर रहा हूँ। बढ़िया है। 2 करोड़ सर, है ना? आपको एक लमसम भी करना है, और 2 CR आपको चाहिए 10 साल में, सही है जी सर? रिटायरमेंट कॉर्पस बना रहे हैं क्या? हाँ, रिटायरमेंट कॉर्पस है। अच्छा, इसमें से आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी कि लमसम बस चाहिए? आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ना इस पैसे पर? आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद SWP करेंगे 50,000 का। ठीक है, SWP करेंगे 60,000 का हर महीना, है ना? और फिलहाल 15 to 20 लाख हमको लमसम भी करना है। तो हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है, एक तो 15 लाख का आपने कहा है जी, कोई 15 to 20 लाख हो गया। 15 से 20 लाख और जी, हाँ, वही 15 से 20 लाख का आपने डिटेल दिया है। ठीक है, ठीक है सर, और कुछ? मैं जो म्यूचुअल फंड में स्विच किया हूँ, ओवरलैपिंग तो नहीं है। ओवरलैपिंग है तो बताते हैं, जारी रखना और पिछले बंद करके नया स्टार्ट करना है। ठीक है, बताते हैं आपको फंड मिक्स कैसा है। तो अचिन ऑलमोस्ट 40,000 की SIP कर रहे हैं, 15 लाख का इनको चाहिए अपना एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना। और जो कैलकुलेशन है अचिन, मैं ये चाहती हूँ, देखिए SWP करनी है 12 साल के बाद, ठीक है? उसके बाद हर महीना 60,000 रुपये चाहिए होंगे। कितना इनका जमा हो जाना चाहिए ताकि 60,000 रुपये हर महीना ये इन्हें मिल सके इस पोर्टफोलियो से? डिपेंड करता है कि कितने साल के लिए इनको चाहिए। तो अगर सपोज मैं मान के चलता हूँ उनको 30-25 साल तक चाहिए पर मंथ के लिए, तो 2 करोड़ की राशि काफी सफिशिएंट है। इनका सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं उसमें। तो मुझे लगता नहीं 50 या 60,000 कोई बड़ा अमाउंट है अगर इनके पास 2 करोड़ रुपए जमा हो जाती है राशि तो। क्योंकि आप मान के चलिए कि क्योंकि जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है, 50-60 हजार रुपए विड्रॉ करते हैं, बचा हुआ जो पोर्टफोलियो है वो फिर भी 12-15% से ग्रो करता रहेगा। 12% में पकड़ लेता हूँ, तो बचे हुए निवेश पे ग्रो करता रहेगा। जस्ट आमतौर पे बता दे रहा हूँ, अगर 2 करोड़ रुपए पे सपोज 12% की भी रिटर्न आती है इनको, तो जो है हम तकरीबन 10% भी पकड़ता हूँ तो हम साल की 20% की रिटर्न 20 लाख की बात कर रहे हैं। और ये जो विड्रॉल की बात कर रहे हैं तो 50,000 60,000 इंटू 12 5-6 लाख रुपए, मतलब 6 लाख 12 लाख की बात कर रहे हैं, राइट? तो हम 6 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं और मेरे को 10% की उससे काफी आ रहा है, तो इनके जो लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। मुझे उसमें लगता है कहीं कोई इनको चैलेंज नहीं आएगा। गणेश जी, क्या आप जी अर्जुन जी, और जो उनके पोर्टफोलियो है मैं उसके ऊपर डेफिनेटली इनको बताना चाहूंगा कविता जी कि जो उन्होंने फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मेरे पास डिटेल आई है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कॉन फ्लेक्सी कैप। तो इन्होंने एक अच्छा मिक्सचर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का लिया हुआ है। बट इनको कुछ मैं बदलाव का सुझाव देना चाहूंगा कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। और अगेन उसके अपने रीजंस होते हैं कि वो किस सेक्टर में निवेश कर रहा है, कैसे वॉलेटिलिटी को हैंडल कर रहा है।
बट मेरी सलाह रहेगी उनको कि ये उसमें से शायद अपना निवेश डाइवर्सिफाई करें और बंधन स्मॉल कैप फंड में जाएं या टाटा स्मॉल कैप फंड में जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ भी सेम चैलेंज है। कहीं ना कहीं ये फंड जो है स्मॉल कैप फंड के यूनिवर्स में पर्याप्त रिटर्न नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं इसको अपने सेक्टर्स को एलोकेट करने में बदलते हुए समय के अनुसार। तो वहां पे भी मैं समझता हूँ कि उसको बदलें और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी आ सकते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट की मैं बाकी फंड्स की बात करता हूँ कि पिछले 2-3 साल में कहीं ना कहीं क्वांट फंड जैसे परफॉर्म कर रहा था, अभी काफी अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड भी एक उसी उसमें है जहां पे उसने एक साल में -11% की रिटर्न दी है। तो मेरा उनको व्यू रहेगा, सलाह रहेगी कि वहां से हटके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो ऑलरेडी है या तो उसमें बढ़ाएं या फिर वो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में भी आ सकते हैं। और एक फंड में इनको बताना चाहूंगा जो गौर करने की जरूरत है, उस पर भी एक्शन नहीं लें क्योंकि इनका नजरिया लंबा है। तो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, क्योंकि एनर्जी एज अ सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, एक साल में तकरीबन -12-13% का रिटर्न है। बट उसमें मैं इनको सलाह दूंगा बने रहें, क्योंकि जैसे हम लोग अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं, काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी उस तरफ जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं लंबे नजरिए के हिसाब से ये अच्छा एक थीमेटिक फंड रहेगा इनको। फिर इन्होंने बोला इनको 15 लाख का लमसम भी करना है और 10,000 रुपए की इंक्रीमेंटल एसआईपी करनी है। तो इंक्रीमेंटल एसआईपी में मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करें 5,000 रुपए। और एक सैमको मल्टी एसेट फंड है जिसमें डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि निवेशक को नजर मारनी चाहिए और निवेश करना चाहिए। ये डेट, इक्विटी और गोल्ड के बीच में निवेश करता है और मतलब मेरा काफी अच्छा कॉन्फिडेंस इस फंड को लेके है, क्योंकि जैसे वो मिक्स करते हैं डेट को और इक्विटी को और गोल्ड को, तो निवेशकों को एक अच्छा मुनाफा और गिरते हुए समय में एक अच्छी वॉलेटिलिटी कंट्रोल भी देता है उनको। बाकी जो इनको 15 लाख का निवेश करना है, वहां पे मैं इनको सलाह दूंगा आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में डालेंगे 3 लाख रुपए। बंधन कोर इक्विटी फंड है उसमें डालेंगे 3 लाख रुपए। ये दोनों लार्ज एंड मिड कैप फंड है। टाटा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड या निपॉन एक स्मॉल कैप फंड में और एक्सपोजर लें 4-4.5 लाख रुपए का। जी जी, चलिए, मेरे ख्याल से अर्जुन की ये सलाह, गणेश जी ऑल द बेस्ट। अगर आप फिलहाल सलाह नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, हमारा ये शो चैनल के यूट्यूब पर जाता है, वहां पर भी आप ये सवाल पर जवाब सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विश्वजीत जी के लिए। शैलेंद्र सिंह का सवाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार कविता जी। देखिए, आपके फंड्स बहुत सारे हैं और मेरे पास डिटेल्स हैं और आपने अपने पोर्टफोलियो पे ओवरलैपिंग पर भी सवाल वगैरह पूछा है। मैं बहुत समय नहीं लूंगी। अगर आपको कुछ ऐड नहीं करना है तो क्या मैं विश्वजीत जी के पास जा सकती हूँ? हाँ मैम, ओके, आप मेरा सवाल ले सकते हो मैम। ओके, थैंक यू। विश्वजीत जी बताइएगा। बिल्कुल मैम, क्विकली इनके पास 2.5 लाख का लमसम है और अगर उसको हम निवेश करते हैं 12% के हिसाब से तो ये करीब करीब 9.73 लाख बन जाता है। वहीं पर 23,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं वो भी 12% सीएजीआर के हिसाब से चले तो 12 वर्ष में 74 लाख बन जाते हैं। तो इन्होंने जो गोल रखा है, लक्ष्य रखा है वो काफी बड़ा है, तो इस एसआईपी से तो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि या तो ये अपनी एसआईपी में कम से कम 20% का स्टेप अप करें, तब जाके ये अपने गोल तक अचीव कर पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं 12 वर्ष से इनको थोड़ा सा अपने गोल को अगर पॉसिबल है तो एक्सटेंड करें 15 वर्ष तक। तो फिर ये 23,000 की एसआईपी में 10% का स्टेप अप भी करेंगे तो अपने गोल पे अचीव कर पाएंगे। जो पोर्टफोलियो देखते हैं तो इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है कविता जी और उनमें काफी हद तक ओवरलैप है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की जो एसआईपी है उसको स्टॉप कर दें और वो 4,000 की जो एसआईपी है उसमें 2,000 की एसआईपी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में ही कंटिन्यू करें जो कि सेम कैटेगरी का फंड है, और 2,000 की जो एसआईपी रिमेनिंग है वो एक कोटक मल्टी कैप फंड में स्टार्ट कर दे ताकि इनको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी का एक्सपोजर मिल जाए। और जो 1 लाख रुपए ये निवेश करना चाहते हैं वो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो इन्होंने बंद कर रखा है उसी को स्टार्ट कर दे, तो उसमें 25,000 रुपए निवेश करें। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप इनके पास है, उसमें 25,000 रुपए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप फंड, इन चारों फंड्स में 25,000 रुपए निवेश कर दें तो ये 1 लाख रुपए ऐसे निवेश हो जाएगा। एसआईपी को बढ़ाएं और जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की एसआईपी है उसको स्टॉप कर दें, वो 4,000 रुपए डिवाइड कर दें कोटक मल्टी कैप में और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। तो इस तरीके से इनका पोर्टफोलियो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस हो जाएगा और रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। राइट, चलिए, तो ये सलाह शैलेंद्र सिंह को अपने पोर्टफोलियो पे जो उनको बदलाव पर अमल करना चाहिए। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय दिया और दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की आज शो पर। शुक्रिया।
चलिए ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार मेडिकल इंश्योरेंस और उसके